हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती होंगी कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं इतने दिन से मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही थी क्योंकि यार कोई ना लाइक नहीं करता, लाइक भी नहीं करता, सब्सक्राइब भी नहीं कर रखे। व्यूज़ देखती हूँ मैं, आ जाते हैं, लेकिन लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा। तो प्लीज़ लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर तो क्या ही करोगे, कौन सी मैं बहुत बड़ी हूँ, मोटिवेशनल हूँ। तो यार मतलब मन ना इसलिए नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का क्योंकि लाइक वाइक नहीं मिल रहा था। तो थोड़ा लाइक मिलता है ना, तो थोड़ा मोटिवेट होता है इंसान कि चलो लाइक मिल रहा है तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो इसलिए मन नहीं कर रहा था, और हूँ तो मैं बेशम एज़ यूजल। तो इसलिए मैं फिर से आ गई अपना शक्ल दिखाने के लिए। तो तो मैं यही कह रही थी, अब काम की बात करते हैं। काम की बात कुछ भी नहीं है, मैं यही बोलने जा रही थी कि यार मैं पूरे दिन तो मैं थोड़ी पैनिक में रहती हूँ। मेरा पूरा डे पैनिक में जाता है, फ्रस्ट्रेशन में जाता है। रात के बज रहे हैं कम से कम 12:15। दिन है शनिवार और डेट है 27। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं थोड़ी परेशान थी, मतलब कुछ बातों को लेकर। मतलब मैं ना, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। दिन में नहीं चलता क्योंकि दिन में बच्चे पूरे टाइम मेरा दिमाग खाते रहते हैं। इसलिए दिन में ना चाह के भी ना बाहर की बातें ही नहीं आती। मैं रात में सोती हूँ, लेटती हूँ ना, तो बहुत सी बातें आती, सबकी बातें याद आती रहती है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या नहीं बोलता। बस ये है कि मैं और राहुल इग्नोर करने वालों में से हैं। बस इतना समझ लो कि सबको इग्नोर कर। सबसे अच्छी बात है, मेरे हस्बैंड को इग्नोर करने की बहुत आदत है। उनका ये मानना है कि ज़्यादा बोलने वाला इंसान ना चूतिया ही होता है, मूर्ख एकदम। इसलिए वहाँ बोलो जहाँ तुम्हें ठीक लगे, इसलिए वो बोलते ही नहीं, किसी के भी मैटर में नहीं बोलते। हाँ ठीक है, सुन लेते हैं बस। तो यार, और एक तो बच्चे ना बहुत, अक्षत बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा है। पता नहीं क्या हो गया उसे। पहले वो गोद में नहीं रहता था, पूरे टाइम गोद में, खाली गोद में, और उसको फीड। तो मैं यही कह रही थी, वो पूरे टाइम ना गोदी में रहता है और फीड, खाली फीड, दूध और गोदी, बस इसके अलावा वो किसी के पास नहीं रहता। तो थोड़ा मैं फ्रस्ट्रेशन, मतलब फ्रस्ट्रेट रहती पूरे टाइम। और आज तो मैंने मतलब शुक्रवार के दिन, एक दिन पहले बारिश आई थी तो अक्षिता की छुट्टी हो गई। तो उसने भी मेरा दिमाग ख़राब, और ऊपर से ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, घर बन रहा है, तो पूरे टाइम घर में ना वो होता है ना किसकिसापन सा, मिट्टी मिट्टी। तो मैं पूरे टाइम झाड़ू लगाती रहती हूँ। इसके पापा मुझे बहुत चिल्लाते हैं, ये राहुल मुझे बहुत चिल्लाते, क्यों झाड़ू लगाती हो पूरे टाइम, एक ही बारी लगाया करो, एक बारी सुबह एक बारी शाम, यही है। लेकिन मन नहीं मानता। और आज तो मैं, भाई साहब, मैं इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई। बाहर गोबर पड़ा था, मैंने तुरंत झाड़ू पोछा लगाया, अक्षिता मैडम गई, गोबर छिपका के पूरे फर्श पे लगा दिया। फिर वो साफ़ करा, ये इन भाई साहब ने टोटी चला दी, टोटी चला के पूरे घर में पानी गिरा दिया। फिर वो साफ़ करा, तो घर में आके अक्षत ने फिर वही काम करा, वो मिट्टी उठा के बेड पे डाल दिया। तो मेरे को इतना गुस्सा आया ना आज, मैं मतलब पूरे दिन परेशान रही। एक तो ये करता है, और इसका, अगर इसकी अक्षिता की छुट्टी हो जाती है ना, तो ये डबल और मुझे परेशान कर देती है। समझ में आई बात। तो मैं थोड़ी फ्रस्ट्रेट होने लग गई हूँ, मेरे को इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। और अक्षत आज पिट भी गया शाम के टाइम, मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया। पूरा टाइम तो झेल लिया क्योंकि सामने तो मार नहीं सकती थी ना। तो राहुल काम पे चले गए थे, ये चले जाने के बाद फिर ये पिट गया मुझसे, क्योंकि मैंने झाड़ू पोछा लगाया तुरंत ही इसने पॉटी कर दी। पॉटी कर दूँ चलो कोई बात नहीं, अब वो पॉटी करके भी, वही पॉटी करके ना फिर पूरे, मतलब ये नहीं पॉटी कर लूँ एक जगह खड़ा हो जाऊँ, पूरे घर में पॉटी पॉटी कर दी। और फिर उसने हाथ में भी लगा लिया, पैर में भी लगा लिया, तो वो पिट ही गया मुझसे। पूरा दिन निकल गया, रात में पिट ही गया वो मुझसे। फिर थोड़ा अफसोस हुआ, यार मार दिया मैंने, हाथ छप गए थे। क्योंकि यार मैं पूरे दिन लगी रहती हूँ सुबह से उठते ही। हालांकि ये गलत बात है, मतलब बार बार झाड़ू लगाना, काम चल रहा है, आ रहे जा रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे है बीमारी भाई झाड़ू लगाने की, क्या कर सकती हूँ मैं। तो अब मैं सोच रही हूँ कल से तो मैं झाड़ू वाड़ू नहीं लगाऊंगी। एक बारी सुबह, एक बारी दोपहर और एक बारी रात में, मतलब वही शाम को, बस इसके अलावा अब नहीं करूँगी। तो ये रही बच्चे परेशान करने की बात। मतलब परेशानी है मेरी ज़िंदगी में।
अब अक्षिता कह रही है मुझे ओलंपियाड का कंपटीशन स्टार्ट हो गया है, तो उसमें जाने की बात कर रही है कि मुझे मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो मैं वो बातचीत भी करके आई मैम से। उन्होंने कहा ठीक है, आप करवा लो रजिस्ट्रेशन वगैरह, जो भी फीस लगती है। वो तो बात है ही है, वो भी बात है। पता है सबसे अच्छी बात क्या थी? मतलब दिल को छूने वाली बात क्या आज लगी मुझे अक्षिता की। मतलब ये 3-4 दिन पहले की बात है। थोड़े हम प्रॉब्लम में थे, मतलब फाइनेंशियली थोड़ी प्रॉब्लम थी। जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी नहीं हुआ था तब की बात है। जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो अक्षित तब मतलब डिस्कशन हो रहा होगा स्कूल में, बोल रहे होंगे, बातचीत कर रही होंगी मैम ओलंपियाड की कंपटीशन की। तो अक्षिता कह रही मम्मा मुझे भी जाना है। मैंने कहा कि भाई मैं इतना प्रेशर नहीं झेल सकती। मैंने बोला भैया मैं मतलब मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, तो तुम्हें अपने आप करना होगा, मैं नहीं करा सकती आपको। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा मुझे करना है। मैंने कहा ठीक है देख लेना। कह रही है तो उस पर नेक्स्ट डे इसने पता करके आई होगी। तो उसमें मतलब ये था जो कंपटीशन में जीतेगा ना, व्हाट्सएप पे भेज दिया था मैम ने। जो कंपटीशन में जीतेगा तो उसे या तो मेडल मिलेगा या पैसे मिलेंगे या कोई ट्रिप मिलेगा। तो मैंने कहा आपको अच्छे नंबर ले आना तो तुम ट्रिप पे चली जाना। तो कह रही नहीं मम्मी मुझे ट्रिप पे नहीं जाना, मुझे ना गोल्ड मेडल लाना है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो कह रही गोल्ड मेडल ला के ना उसको मैं बेच दूँगी। मैंने कहा क्यों? तो कह रही है उससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना पापा के पास, तो घर में वैसे भी पैसे नहीं है। मैंने कहा यार, तो फिर ना वो थोड़ी बात ना थोड़ी दिल को छू गई कि हाँ बच्चा कैसे बातें हमारी सुन के मतलब समझता है। और फिर मैंने उसे डांटा भी। मैंने कहा तुम हमारे पास यही बातें सुनने के लिए बैठती हो कि हमारे मतलब घर में क्या चल रहा होता है। उस टाइम तो मैंने डांट दिया। फिर बाद में मैं बैठी ना तो मैं उसका फेस ही देख रही। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा क्या क्या बातें समझता है ना हमारी, कि मतलब घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो फिर मैंने उसे हक किया। वही मैं सोच रही, तो फिर बाद में कह रही मम्मी गोल्ड मेडल को ना मतलब जल्दी बेचना मत, पहले ना उसको हैंग कर देना कि ताकि लोगों को पता तो चले कि मैं गोल्ड मेडल लेके आई। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैंने जब पहले तो मैंने उसे मना करा कि भाई मेरे बस का नहीं। फिर मैंने उसकी बात सुन के फिर मैंने हाँ ही बोल दिया कि चाहे वो बेशक ना आए लेकिन अपनी तरफ से तो एफर्ट दे रही है ना, बच्चा ही तो है 7 साल का। चलो मतलब मन में थोड़ी खुशी हुई और थोड़ा अजीब सा मैंने बोला भैया मैं मतलब मैं वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहती हूँ, तो तुम्हें अपने आप करना होगा, मैं नहीं करा सकती आपको। तो उसने बोला कि नहीं मम्मा मुझे करना है। मैंने कहा ठीक है देख लेना। कह रही है तो उस पर नेक्स्ट डे इसने पता करके आई होगी। तो उसमें मतलब ये था जो कंपटीशन में जीतेगा ना, व्हाट्सएप पे भेज दिया था मैम ने। जो कंपटीशन में जीतेगा तो उसे या तो मेडल मिलेगा या पैसे मिलेंगे या कोई ट्रिप मिलेगा। तो मैंने कहा आपको अच्छे नंबर ले आना तो तुम ट्रिप पे चली जाना। तो कह रही नहीं मम्मी मुझे ट्रिप पे नहीं जाना, मुझे ना गोल्ड मेडल लाना है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो कह रही गोल्ड मेडल ला के ना उसको मैं बेच दूँगी। मैंने कहा क्यों? तो कह रही है उससे हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना पापा के पास, तो घर में वैसे भी पैसे नहीं है। मैंने कहा यार, तो फिर ना वो थोड़ी बात ना थोड़ी दिल को छू गई कि हाँ बच्चा कैसे बातें हमारी सुन के मतलब समझता है। और फिर मैंने उसे डांटा भी। मैंने कहा तुम हमारे पास यही बातें सुनने के लिए बैठती हो कि हमारे मतलब घर में क्या चल रहा होता है। उस टाइम तो मैंने डांट दिया। फिर बाद में मैं बैठी ना तो मैं उसका फेस ही देख रही। मैंने कहा इतना छोटा बच्चा क्या क्या बातें समझता है ना हमारी, कि मतलब घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो फिर मैंने उसे हक किया। वही मैं सोच रही, तो फिर बाद में कह रही मम्मी गोल्ड मेडल को ना मतलब जल्दी बेचना मत, पहले ना उसको हैंग कर देना कि ताकि लोगों को पता तो चले कि मैं गोल्ड मेडल लेके आई। मैंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर मैंने जब पहले तो मैंने उसे मना करा कि भाई मेरे बस का नहीं। फिर मैंने उसकी बात सुन के फिर मैंने हाँ ही बोल दिया कि चाहे वो बेशक ना आए लेकिन अपनी तरफ से तो एफर्ट दे रही है ना, बच्चा ही तो है 7 साल का। चलो मतलब मन में थोड़ी खुशी हुई और थोड़ा अजीब सा तो ना मैं थोड़ी इमोशनल हो गई कि इतनी छोटी है और इतनी बड़ी बातें बोल दी थी इसने। और देखो भगवान ने हमारी सुन भी ली। हमारे पास रियल में बिल्कुल पैसे नहीं थे, बिल्कुल भी। अगर किसी को बताए ना तो कोई बात नहीं मानेगा।
हमारे पास पैसे नहीं थे। और फिर देखो मतलब जो भी इनके दिमाग में जो भी आया, जैसे भी आया, इन्होंने जुगाड़ करा या कुछ भी करा, पैसे आए, फिर हमारे ऊपर घर का काम चला। अब जो भी चल रहा है भगवान के भरोसे है, बस इन्होंने जो भी किया, आई होप सब कुछ अच्छा हो, बस मैं तो यही कहूँगी। यार मैं इस फ़िल्टर में मेरा मुंह मोटा लग रहा है ना, फ़िल्टर लगाया ना मैंने, इसलिए मोटा मोटा फेस लग रहा है, चमक रही हूँ चमक। तो कभी कभी यार बच्चों की ना बातें मतलब बहुत बड़ी होती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कितने बड़े हो गए बच्चे ना, क्या ही बोलूं। अभी तो बच्चे सो रहे हैं और मैं जब तक सोती नहीं हूँ ना, तब तक मेरे मुंह में कुछ ना कुछ चलता है, मंचिंग होती है मेरी। तो मैं नमकीन खा रही हूँ। रात के 12:30 बज चुके, 12:32 हो रहा है, नींद नहीं आ रही। ये भी अलग बीमार है, रात में नींद नहीं आती, सुबह मतलब आँख ही नहीं खुलती। उठना पड़ता है, क्या करें, मजबूरी है। और चलो देखते क्या होता है, लेट्स सी। यार प्लीज़, यार प्लीज़ लाइक कर देना। वीडियो तो देखती हूँ, लाइक नहीं करती यार, कोई लाइक नहीं करता बिल्कुल भी। एक लाइक से मैं अंबानी नहीं बनूँगी, तो कर दिया करो, कुछ नहीं जाता, ठीक है। वीडियो देख ले तो लाइक भी कर दिया करो। तो चलो बाय, गुड नाइट। अब मैं जा रही सोने, कैमरा हिला दिया, ठीक है, बाय।